इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट की लिस्ट को अंतिम रूप दे रहे हैं। आज शाम तक ये लिस्ट प्रणब मुखर्जी को भेजी जा सकती है। लिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले आज राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी से मंत्री पद के दावेदारों ने मुलाकात की। मोदी की शपथ ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी जद्दोजहद मोदी की कैबिनेट में जगह पाने वालों के बीच चल रही है। लिहाजा वो दो नेताओं के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह। सबसे पहले आज सुबह करीब 10 बजे चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से मिलने गुजरात भवन पहुंचे। नायडू अपनी पार्टी टीडीपी के ज्यादा से ज्यादा सांसदों को मंत्री बनाना चाहते हैं। नायडू के बाद करीब 12:30 बजे अरुण जेटली नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। जेटली का मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनना तय माना जा रहा है। मोदी से पहले जेटली आरएसएस मुख्यालय में संघ नेताओं से मिलने पहुंचे थे। दिल्ली में राजनाथ सिंह से आज सुबह सबसे पहले अनंत सिंह ने मुलाकात की। इसके बाद पहुंचे जनरल वीके सिंह। वीके सिंह ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन अटकलें हैं कि उन्हें रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। राजनाथ से मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री माया सिंह ने भी मुलाकात की। नहीं, मैं स्टेट पॉलिटिक्स में वापस गई हूँ केंद्र से और अभी वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, तो मैं यहाँ उम्मीद नहीं करने आई हूँ। मैं अपनी पार्टी का जो नरेंद्र भाई शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की, उसको माया सिंह को मंत्री बनने की इच्छा नहीं, लेकिन बिहार से चुनकर आई बीजेपी की महिला सांसद रमा सिंह ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। अपनी बताई कि पूर्वोत्तर में मैं तो अकेली महिला आई और महिलाओं को बाहर निकलकर अगर संघर्ष करना पड़ता है तो उसको समझ में आता है कि कितना दिक्कतें होती है। फिर भी मैं उस दिक्कत को आसान बनाकर जनता की आवाज बनकर और महिलाओं की आवाज बनकर मैं आई हूँ। और हमको 2 बार मैंने सांसद रत्न से भी सम्मानित किया गया है और ऐसे भी मैं जो काम करती हूँ बहुत साफ सुथरा बहुत अच्छे से करती हूँ। इसलिए विश्वास है कि हमको महिला में मंत्री के स्थान देंगे और ऐसा विश्वास भी दिलाए हैं कि आप अभी तो बहुत छोटा रूप में आ रहा है, इसके नेक्स्ट होगा तो उस विस्तार में आपको रखें। राजनाथ ने जिस तरीके से रमा सिंह से छोटे मंत्रिमंडल की बात कही, उससे साफ हो गया कि मोदी का मंत्रिमंडल छोटा और कसा हुआ होगा। कल शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा नहीं होगी। नेहा केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मोदी राजनाथ के दर पर दावेदार लगातार पहुंच रहे हैं। सीधे रुख करेंगे गुजरात भवन का। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, पहला सवाल आपसे यही, मोदी से नायडू, जेटली और अमित शाह की मुलाकात हुई है, क्या नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की लिस्ट तैयार हो गई है? मोदी ने जो निमंत्रण दिया है नवाज शरीफ को, चित्रा अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते कि लिस्ट तैयार हो गई है, क्योंकि अभी भी माथापच्ची चल रही है। तमाम नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। कुछ नेता जहां गुजरात भवन में भी आ रहे हैं, वहीं कुछ आरएसएस के ऑफिस में भी अपना मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह के यहाँ भी लोगों का जाना आना लगातार बदस्तूर जारी है। यानी कि अभी भी माथापच्ची चल रही है और संभावनाएं तलाश रहे हैं लोग, जो नेता हैं बीजेपी के, जो सांसद हैं, कि उनको भी किसी तरह से मंत्रिमंडल में जगह मिले। हालांकि अभी तक पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मोटे तौर पर खांचा तैयार कर लिया गया है कि किस प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व रहेगा और किसको क्या मंत्रालय मिल सकता है। लेकिन अभी भी क्योंकि संघ के नेता सुरेश सोनी और दत्तात्रेय होसबले दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कल वो शपथ ग्रहण समारोह में भी रहेंगे, लेकिन उम्मीद यही तैयारी है कि जब इसको अंतिम रूप दिया जाएगा राष्ट्रपति भवन भेजने से पहले, उससे पहले एक बार संघ के नेताओं की राय ली जाएगी, उनको ये लिस्ट दिखाई जाएगी और उसके बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति भवन देर रात तक ये लिस्ट भेज दी जाएगी। जी, 12 सांसदों पर कैबिनेट और 4 सांसदों पर राज्य मंत्री का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन ये बताइए, कैबिनेट कहा जा रहा है बहुत छोटी होगी, कितने मंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल चित्रा, जो अभी तक सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं उस हिसाब से काफी बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होगा, बहुत सीमित तौर पर इसको रखा जा रहा है और इसमें भी बड़ा तालमेल करने की कोशिश की जा रही है कि जो जहां से बड़े राज्य हैं, जहां पर बड़ी जीत बीजेपी की हुई है, वहां से कुछ कद्दावर नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता उन नेताओं को लिया जाए और इसके साथ ही जो छोटे प्रदेश हैं या जहां पर सीटें कम आई हैं साउथ में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वहां से एक एमओएस या एक कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को लिया जाए, ज्यादा बड़ी संख्या उसमें ना ली जाए। लेकिन इसके साथ ही कुछ टेक्नोक्रेट्स को भी शामिल करने की बात है कि वो किसी भी तरह से उनको जो रेलवे मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें उनको सम्मिलित किया जा सकता है। एक यानी कि बेहतर तालमेल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही
ही ये भी संभावना, ये भी एक प्रयास किया जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत सीमित हो, यानी कि एक सभी लोगों को सामने से बैठाकर और जो लोग मिलने आ रहे हैं मोदी से या राजनाथ से या झंडेवालन, उनको यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल अभी सीमित आकार का एक मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है, लेकिन जब भी आगे विस्तार किया जाएगा मंत्रिमंडल का, उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा। अब जरा ये बताइए कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है? चित्रा, अगर दिग्गजों की बात करें तो सुषमा स्वराज काफी दिन से मना कर रही थी कि वो मंत्रिमंडल में नहीं आना चाहती हैं, लेकिन आज जो सूचना आ रही है वो यही है कि सुषमा स्वराज मान सकती हैं मंत्रिमंडल में आने के लिए। इसके साथ ही अरुण शौरी एक नाम हो सकता है, क्योंकि वो अभी कोई सांसद नहीं है, ना लोकसभा से ना राज्यसभा से, लेकिन जिस तरह से उनकी सक्रियता बढ़ी है और नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी नजदीकियां हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि अरुण शौरी मंत्रिमंडल में स्थान पा सकते हैं। इसके साथ ही अरुण जेटली है, राजनाथ सिंह का भी नाम है, हालांकि राजनाथ सिंह बार बार मना कर रहे हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष की जो उनकी भूमिका है वो अभी उसी को निभाना चाहते हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार वो होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। यानी कि ये जो बड़े नेता हैं इनका नाम अभी फिलहाल शामिल माना जा रहा है मंत्रिमंडल में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया।